हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 28 तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पार्ट 28 तक हो चुका है, ठीक है। ये पार्ट 29 है, ठीक है। पार्ट 29 में फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को दो निशान में दिया जाता है। फैक्टोरियल को इस तरह एल की तरह भी लिखा जाता है और ये इस तरह भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम में यूज कहाँ होता है, ये आप समझिए, ठीक है। देखिए, अगर फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि फैक्टर इसका जो है 4 तक गुना है। इसका मतलब है कि गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर फैक्टोरियल कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ये 4 लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 25 लिखा जाएगा, ठीक है, तो आपको समझना होगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे करके 25 तक, गुना 25 तक गया। इसका मतलब है कि जो फैक्टोरियल जितना दिया उतना तक गुना माना जाता है, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल 20 दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 से 20 तक का गुना है, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 24 दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 से 24 तक का गुना है। फैक्टोरियल को दो निशान से किया जाता है। फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा जाता है, 4 दिया हुआ है, और फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, आपको समझाते हैं सवाल कैसे पूछा जाता है। एग्जाम सवाल लेके आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल पे। एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, लिखा लिखा हुआ रहता है क्या, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा। अब भाई फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक देखना है तो आपको देखना होगा कि गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कीजिए। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 इसका मतलब इसका इकाई अंक 4 होगा। तो इसका फैक्टोरियल 4 का जो इकाई अंक 4 होगा। इसी तरह पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 5 का बताइए कि इकाई अंक क्या होगा। तो आपको देखना होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 कितना हो गया, 10 4 पंजे 20, 20 के 7 दूनी 120, 120 आया। इसका इकाई अंक 0 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का पूछा जाता है, फैक्टोरियल 3 पूछा जाता है तो क्या होगा, गुना 1 गुना 2 गुना 3 करना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 6 होगा। अब तो आप रहेगा, आपका दिमाग में हमेशा रहेगा सर अगर 4 से 10 तक दिया गया तो मुश्किल से हम 10 तक हम गुना कर लेंगे, 1 गुना 2 गुना करके 10 तक कर लेंगे। अगर गुना ज़्यादा दे देगा तो गुना 150, अगर दे देगा फैक्टोरियल 24 तो 24 तक गुना करें तो बहुत ज़्यादा गुना भी नहीं हो पाएगा, बहुत बीच में गलती भी हो सकता है। बस आपको सोचना नहीं है। बस एक बात याद रखना है, अगर फैक्टोरियल 24 दिया हुआ है, ठीक है, फैक्टोरियल 24 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करके गुना 24 तक गया है, ये गया है। फिर गुना 5 गुना 6 इसी तरह करके 24 तक गया है। बस आपको याद रखना है, इस तरह करके लिखा हुआ है। यदि फैक्टोरियल 5 के ऊपर हो, 5 के ऊपर, 5 के ऊपर तो 24 है ना, मतलब फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, मतलब 5 के ऊपर हो, फैक्टोरियल 8 हो, फैक्टोरियल 9 हो, कुछ भी हो, फैक्टोरियल 5 के ऊपर हो और कोई एक सम संख्या हो। सम संख्या मतलब देखिए, अगर फैक्टोरियल 5 के ऊपर है ना, 5 है, 5 आया है, ठीक है, और इसका एक सम संख्या 2 है, ठीक है। अगर इस तरह का गुना है तो इसका इकाई अंक 0 होगा, इकाई यूनिट डिजिट 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपको बताए थे ना। देखिए, अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 1 गुना 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। फैक्टोरियल 7 का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, ये हो गया। अब देखिए, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 6 हो गया, इसका मतलब कितना, जाती है 12 24 हो गया। इसका देखिए 120 हो गया, इसका 720 हो गया, ठीक है। इसका क्या, 6 तक 720 है, 6 तक 720 है, और गुना 7 कर दीजिए, 7 चौदह में क्या 1, 7 49 1 50। ये देखिए, आप गौर कीजिएगा कि 5 के बाद जितना भी इकाई अंक आ रहा है 0 आ रहा है। देखिए इसका 5 के ऊपर 5 का इकाई अंक 0, 6 का 0, 7 का 0, मतलब सब 0 आ रहा है, आ रहा है 0। आपको हम क्या मतलब बोले थे कि 5 के ऊपर कोई भी इकाई अंक, कोई भी फैक्टोरियल हो, 5 के ऊपर ऊपर कोई फैक्टोरियल हो और सम संख्या हो। देखो फैक्टोरियल 5, तो अगर फैक्टोरियल 24 है तो फैक्टोरियल 5 के ऊपर 5 दिया हुआ है, कोई भी सम संख्या देखिए 2 है 4 है, एक सम संख्या देखना है, बहुत ज़्यादा सम संख्या रहता है तो आपका फैक्टोरियल 0 है, इकाई अंक 0 हो जाएगा, समझ गए।
अगर फैक्टोरियल 50 दिया हुआ रहेगा सर, 50 दिया हुआ रहेगा तो बस वही करना है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके 5 गुना 6 गुना 7 गुना करके अगर 50 तक गया है, ठीक है। 50 तक गया तो आपको देखना है 5 देखना है, एक सम संख्या देखना है, 5 सम संख्या, ये 6 भी है 4 भी है, उतना बहुत ज़्यादा सम संख्या, आपको एक सम संख्या देखना है, एक सम संख्या देखना है तो 0 होगा। अब वो सम संख्या खोजना है, 5 खोजना है और सम संख्या खोजना है, तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर पे। पावर में फैक्टोरियल लगा हो, पावर में फैक्टोरियल लगा हो, ठीक है, अब पावर 4 से अधिक हो, ठीक है, हो तो बेस का इकाई अंक विषम संख्या रहने पर उसका इकाई अंक 1 आएगा और सम संख्या रहने पर इकाई अंक 6 आएगा। समझ गए? नहीं समझे? अभी समझाते हैं। ये तो हम स्टेटमेंट लिख दी। अब बताइए फैक्टोरियल 4 के ऊपर हो तो 4 से फैक्टोरियल पावर है, फैक्टोरियल में हो तो पावर जो है ये देखिए फैक्टोरियल में दिया हुआ है, ये पावर है, पावर फैक्टोरियल में आए, सही बात है। पावर 4 से ऊपर हो, 4 भी चल सकता है, ठीक है, 4 से ऊपर हो। अब बताइए फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसका 24 हो गया, कोई बात नहीं है, 24 हो गया तो 24 हो गया। लेकिन आपको अब इसका फैक्टोरियल निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको हम बताए थे ना, तो आप 4 से भाग दे दीजिए। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि अगर पाव कहते इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, गुना में इकाई अंक रहे तो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, नए देखें तो देख लीजिएगा। तो इसको भाग दीजिए 4 से, 6 आया, जो 6 कट जाता है, तो कट जाने के बाद कट जाता है तो आपका जो इकाई अंक होगा 4 ही मानना होगा, ठीक है। नहीं तो अगर 25 रहता 4 से भाग देते तो शेष एक रहता, शेष अगर रहता, शेष जो बाता उसी को आप समझता है एक पावर मानते हैं। जैसे शेष रहता, एक शेष बचता, जैसे देखिए आपको हम समझाते हैं, 15 दिया हुआ है, 15 पे पावर 26 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। अब बोला इसका इकाई अंक निकालने, तो इकाई अंक निकालना होगा तो आपको करना क्या होगा, ये 26 दिया हुआ, 26 को 4 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। शेष जो बच गया ये 5 है, तो 5 पे पावर 2 दे दीजिए, जो शेष बचा वही हो जाएगा, तो इसका पावर 25 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 5 होगा। अगर आता 26 पे पावर 20 रहता तो इसका इकाई अंक निकालने बोलता, तो इकाई अंक निकालने बोलता तो क्या करते आप, 20 पे पावर 4 से भागते 5, ये कट गया, शेष तो बचा नहीं। अगर शेष नहीं बचता तो वो हालत में 6 पे पावर 4 दे दीजिए, जो संख्या 4, तो 6 का पावर 4 देकर क्या होगा, 36 और 36, तो 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। समझ गए? हम फर्स्ट पहले वाला वीडियो में बताए, हम रिव्यू छोटा सा दे दिए। अब देखिए ये पावर है, अब इसका मतलब क्या है, पावर का मतलब आपका शेष, ये 24 कट जाता है, तो 24 कट जाता है तो शेष नहीं बचता है, जब शेष नहीं बचेगा तो 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो आपको जो 7 पे पावर 4 कर दीजिए, तो 7 पे पावर क्या, 4 का मतलब क्या, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है, तो 7 49, 7 49 9 81, इसका मतलब इसका इकाई अंक जो आएगा 1 आएगा। फैक्टोरियल ये संख्या जो है, फैक्टोरियल का मतलब ये था, हम इसका कर दिए, ऐसे पावर निकाल दिए, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर हो, ठीक है, क्या लगा, यदि पावर में फैक्टोरियल लगा हो, अभी सवाल भी लेते हैं, पावर फैक्टोरियल लगा हो और पावर 4 से अधिक हो तो बेस का इकाई अंक विषम संख्या रहने पर इकाई अंक 1 आएगा और सम संख्या रहने पर इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। अब चलिए सवाल पे जाते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल सब 4 से ऊपर है, सब 4 से ऊपर है ना, 4 से ऊपर रहने पर बेस का इकाई अंक अगर सम संख्या है तो इसका यूनिट 6 आएगा, सम संख्या तो इसका इकाई यूनिट सम आएगा 6 आएगा। अगर विषम संख्या दिया हुआ है तो इसका इकाई अंक 1 आएगा, विषम संख्या सम संख्या दिया तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। समझ गए? अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर हो तो जो बेस होता है उसका इकाई अंक, यदि सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, सम संख्या हो तो 6 आएगा, विषम संख्या हो तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब है सम संख्या रहेगा बेस तो 6 आएगा और विषम संख्या रहेगा तो 1 आएगा। समझ गए? अब देखते हैं, इस पे देखते हैं। अब एक बार बताइए, ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, आप एक बताइए, ये गुना 24 तक दिया तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 24 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 24 अगर हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 से ऊपर है, फैक्टोरियल 4 से ऊपर है। जब फैक्टोरियल 4 से ऊपर रहेगा तो बेस का इकाई अंक देखना है, बेस का इकाई अंक देखिए सम संख्या है तो इसका एक यूनिट 6 आएगा।
इस सब में यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट मतलब इस संख्या का गुना करने पर इकाई अंक निकालने बोला जाता है सवाल में, ठीक है। तो इकाई अंक 6 आ गया। समझिए क्यों आया, क्योंकि इसको हम फैक्टोरियल 24 तो लिख ही सकते हैं, 24 तक गुना है, ठीक है, लिख ही सकते हैं। और फैक्टोरियल 4 से ऊपर है, 4 से ऊपर है, और 4 से ऊपर रहेगा तो आपको माना जाता है कि बेस का इकाई अंक जो रहेगा, अगर सम संख्या रहेगा तो सम संख्या रहेगा तो 6 आएगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो 1 आएगा। तो ये सम संख्या तो 6 आ गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब दिया हुआ है, अब देखिए फैक्टोरियल सब 4 से ऊपर है, दिया हुआ 4 से ऊपर है, तो इकाई अंक देखना, इकाई अंक कितना आया, 4 है, इसका मतलब 6 हो जाएगा। सम संख्या है, ये देखिए विषम संख्या है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ये सम संख्या है तो इसका मतलब 6 हो जाएगा। ये विषम सम 0 है तो इसका तो 0 ही होगा। पावर है तो 0 का तो कुछ भी रहे तो 0 ही होगा, क्योंकि 120 से गुना कीजिएगा 120 को, तो शुरू में 0 से 0 गुना कीजिए तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कोई मैटर ही नहीं करता। 40 को 40 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, तो इसका अंक 0 ही होगा। 60 को 60 से गुना कीजिएगा 0 आएगा, तो इसका अंक 0 ही होगा। तो इसका 0 से कोई मैटर नहीं करता है। बस अगर पूरा संख्या 0 मिल गया, एक संख्या 0 मिल गया तो आपको टोटल संख्या 0 हो जाएगा। गुना में है, एक संख्या को 0 मिल गया तो सब संख्या को 0 कर देगा, मतलब संख्या रहेगा, लेकिन अंत इकाई अंक 0 तो रहेगा। अब पूछा जाता है ऐसा सवाल में दिया कि इकाई अंक निकाले, ठीक है, तो इकाई अंक 0 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं ये नंबर। इसमें भी इस तरह सवाल पूछा जाता है कि इकाई अंक निकाले, तो बस आपको देखिए फैक्टोरियल सब 4 से ऊपर है, 4 से ऊपर है, तो ये विषम संख्या तो 1 हो जाएगा। ये सम संख्या है तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखिए 0 है तो 0 ही रहेगा, माइनस ये सम संख्या है तो सम संख्या रहेगा तो इसका 6 हो जाएगा। देखिए फिर प्लस कर दीजिए, ये क्या दिया हुआ है, ये सम संख्या तो 6 हो जाएगा। अब देखिए इस टोटल संख्या को अगर 0 से गुना हो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 ही हो जाएगा। और देखिए माइनस और प्लस, ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये भी कट जाएगा। टोटल संख्या का इकाई अंक जो होगा, संख्या ही 0 आ रहा है, शेष ही 0 बच रहा है, इसका इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। संख्या आगे रहेगा, सब मान लेते संख्या आगे रहेगा, लेकिन इकाई अंक 0 ही रहेगा, समझे, क्योंकि आपको हम करके दिखा दिए। तो इकाई अंक, आपको इकाई अंक पूछा जाता है, समझे, कि इस संख्या को गुना, ये जो भी करने पर बस सवाल दिया हुआ है, सवाल के अनुसार इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 0 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर पे। आगे फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक का में 100 तक फैक्टोरियल 100 तक इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, ये सब सवाल में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, समझे। तो एक बार बताइए आपको, हम फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 1 गुना 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा 1 गुना 2, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा 1 गुना 2 गुना 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। इसी तरह चल जाएगा। 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 6 हो गया, इधर कितना हो गया 24 हो जाएगा, 7 12 24, इधर देखिए ये 120 हो जाएगा। अब 120 होगा, ये 620 120 हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा। तो देखिए आप फैक्टोरियल 5 से ऊपर जैसे कि सब में 0 आ रहा है ना, आगे भी संख्या जाएगा तो 0 ही जाएगा, समझे। तो 0 चल जाएगा, तो को आगे देखना ही नहीं है, तो इसको जोड़िए, क्या हो गया, इसको जोड़िए। अगर आप देखिए 6 4 10 2 12 1 13, ठीक है, 13 लिख दिए तो इसका इकाई अंक क्या है 3 आया, तो इसका इकाई अंक 3 आएगा। समझ गए। अब देखिए 24 और 30, 30 2 32 1 33 लिखिए तो भी इकाई अंक 3 आता है। आपको इकाई अंक दिया गया था, इकाई अंक निकालना है। अगर 5 के ऊपर जब भी 0 आ रहा है, सब 0 आ रहा है, तो 0 आपको देखना ही नहीं है। जब 0 आ रहा है तो क्या मतलब है, अब जोड़ है, जो गुना रहता, अगर संख्या गुना रहता तो गुना के साथ 0 मिलके इकाई अंक 0 हो जाता, लेकिन ये जोड़ है तो जोड़ के साथ किसी भी संख्या को जोड़िए तो कोई मैटर ही नहीं करता है 0 का, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 3 होगा। समझ गए। अब देखिए उसी तरह है, आपको हम इस तरह सवाल देखें, सेम इसका भी फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए संख्या सेम है, देखिए संख्या सेम है 100 तक है, ठीक है। इस पे पावर फैक्टोरियल दिया हुआ, हमको लगा पावर फैक्टोरियल दिया हुआ, कोई बात नहीं है। देखिए पावर फैक्टोरियल दिया हुआ है। पावर फैक्टोरियल का क्या मतलब है, आपको बताए थे पावर पे पावर है, ठीक है। अब बताइए 1 पे पावर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 पे पावर 1 हो गया,
अब 2 पे पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 1 गुना 2, ठीक है। और 2 इस पे भी 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका नीचे इसका संख्या भी 2 हो गया, इसके पावर भी 2 हो गया, ठीक है। 3 पे पावर 3, तो 3 का फैक्टोरियल 3 दिया होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है। और इसका पावर फैक्टोरियल में 1 गुना 2 गुना 3, मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 6 पे पावर 6, ठीक है। तो फैक्टोरियल देखिए ये 4 है, मतलब इस पे पावर फैक्टोरियल ये तो हो गया, ये संख्या, ये फैक्टोरियल 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए इसका जो होगा 1 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 हो गया, तो 4 या 12 24, तो 24 में पावर 24, ठीक है। अब ऐसे लिखा जाता है, अब आ जाता है 5, फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक तो कर दिया, 5 आया, तो 5 का तो आप जानते हैं कि 120 आता है, 5 का देखिए ये 5 का निकाले हैं 120, निकाले 120 ना, तो क्या हो जाएगा 120 पे पावर 120, तो आगे तो जोड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगर इस पे 120 पे पावर 120 गुना करके 120 बार लिखेंगे तो गुना कितनों बार करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो इसको 0 लिखेंगे नहीं, आगे सब संख्या तो 0 ही आएगा। अब प्लस में है, अगर गुना में रहता तो लिखते। अब आ जाते हैं, अब देखते हैं, अब बताइए 24 दिया हुआ है, तो आपको हम बोले थे कि 24 पे रहेगा तो पावर 4 से भाग देना है, 6 आया, 6 बार में कट गया, लेकिन कट जाने के बाद आपको 4 का पावर दे देना है, तो ये 4 दिया हुआ है, इस पे पावर 4 होगा, क्यों, क्योंकि कट जाता है, जब कट जाता है तो संख्या को आधार को बेस मान के पावर 4 दिया जाता है, ये 4 हो गया, ये 6 देखिए 6 है, इस 6 को अगर 4 से भाग दिया तो शेष आपका 2 आता है, तो शेष ही पावर हो जाएगा, तो 6 पे पावर 2 हो जाएगा। ये 2 पे, इस पे 2 का तो 4 ही होगा, इसका 1 होगा, तो देखिए 4 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, इसको इधर देखिए 4 चौक 16 और गुना 16, तो 6 के 36, 36 तो इकाई अंक 6, तो इसका इकाई अंक 6 होगा, ठीक है, 6 होगा, इसका 6 के 36 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। अब जोड़िए 6 6 6 12, 6 और 6 12, अब 12 4 16, 16 17, 17 हो गया, इसका इकाई अंक 7 हो गया। समझ गए कैसे होगा? चलिए हो गया, समझ गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।